अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं जो आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए ना तो हमें चिकन की ज़रूरत है, ना प्याज की ज़रूरत है, ना ही टमाटर की ज़रूरत है और ना ही हम इसमें सुर्ख मिर्च या कुटी हुई मिर्च जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मज़ेदार सा सूफियाना पुलाव इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इस पुलाव का फ्लेवर जो है ये बहुत ही माइल्ड होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। इस टेस्टी से पुलाव को बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं चावल और ये हैं हाफ़ kg। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो 500 ग्राम्स चावल है और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ठीक है, तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ ये जूलियन कट में कटा हुआ अदरक। ये मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था और इसमें डालेंगे 1 सब्ज़ मिर्च, मैंने सिर्फ 1 ही ली है। ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्किप भी, क्योंकि हम इस पुलाव को बहुत ही माइल्ड फ्लेवर में बनाएंगे। बिल्कुल हल्की सी नमक मिर्च रखते हैं, ज़्यादा हम इसको स्पाइसी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं और हम इन्हीं सब चीज़ों से जो है ना इसका फ्लेवर निकालेंगे। मिर्चें वगैरह जो है ना वो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काजू 8 से 10 अदद, किशमिश है 1 टेबलस्पून और ये 8 से 10 हैं काजू के पिस्ता के दाने। ठीक है, ये भी डाल, इनको भी हम साथ ही रोस्ट कर लेंगे ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। कोई इसमें प्याज नहीं जाएगा, टमाटर नहीं जाएगा, बहुत इजी वे में बनाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्टिक्स जो हैं ये दालचीनी की और 1 बड़ी इलायची जिसको मैंने खोल दिया। मेरे ख्याल से दावतों के लिए इससे स्पेशल और इससे सस्ती रेसिपी कोई नहीं हो सकती और टेस्ट में तो होगी ही लाजवाब। बस हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना। ये देखें, जो हमने इसमें मेवा डाला था सौगी, वो भूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। बस हम इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको कोई कलर नहीं देना। ये हम वाइट पुलाव बनाएंगे, सूफियाना पुलाव। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स और ये मैंने 1 कप वेजिटेबल्स लिए और इसमें मैंने डाला क्या क्या, हाफ मैंने गाजर लिया, बिल्कुल एक छोटा सा इतना सा फूल जो है वो ये लिया फूल गोभी का, हाफ से भी कम, हाफ कप से भी कम मैंने लिया है मटर और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली। ज़्यादा वेजिटेबल्स इसमें नहीं डाली है। फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक, बस सिर्फ इसमें नमक ही जाएगा। इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ये सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना। ये देखें जी, वेजिटेबल्स जो है ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, ये देखिए, आपको चेक करवाती हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ अपने चावलों के हिसाब से। मेरे पास है हाफ़ kg चावल। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 3 गिलास पानी। अब इसको कवर करके और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जिसे हमने भिगो कर रखा हुआ था। ठीक है, और ये हैं ½ किलो चावल।
अब आपने फ्लेम को जो है वो लो नहीं करना, बल्कि हम चावलों को कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें एक मज़ेदार से फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। और नमक आपने स्टार्टिंग में कम ही रखना है, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। और हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे। पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। इस टाइम पे आपने नमक को चख के और बिल्कुल परफेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, बस। और इसको हमने मिक्स कर देना, लेकिन आपने मिक्स जो है वो हल्के हाथों से ही करना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं। और हम हमेशा चावलों को साइडों से मिक्स करते हैं। और इस टाइम पे क्या मज़े की खुशबू है, बहुत आला। और ये देखिए चावलों का कलर देखिए आप। बस थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे और पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। ये लीजिए पानी जो है हमारा ड्राई हो गया, ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम फ्लेम को करेंगे लो, बिल्कुल दम बंद। और इसको कवर कर देंगे। हमने इसको दम लगाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा पुलाव जो है ज़बरदस्त सा हो चुका है रेडी। सूफियाना पुलाव, ये देखें। आपको अब इसकी लुक दिखाऊं, और आप चावल चेक करें कि एक एक दाना जो है ना वो इसका अलग अलग है। ये देखें माशाल्लाह से, और बहुत ही खुशबूदार और बहुत टेस्टफुल बना है। इस पुलाव को खाने के बाद इंशाल्लाह आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टफुल बनता है। जो हमने इसमें अदरक डाला है, जो नट्स डाले हैं, एक एक चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आ रहा है। क्योंकि हमने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा, तो हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो निकल के आ रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।